हेलो जी, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, कैमन आज हो। आज मैं एक्सप्लोर करूंगा वीरों की भूमि रेवाड़ी। सो लेट्स गो। महाभारत काल में एक राजा थे रेवत। उनकी एक कन्या का नाम था रेवती, जिनका विवाह भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम से हुआ था। राजा रेवत प्यार से अपनी बेटी को रेवा बुलाया करते थे। अपनी बेटी के नाम पे उन्होंने एक नगर बसाया और उसका नाम रखा रेवावाड़ी। बीतते समय के साथ रेवावाड़ी कहलाने लगा रेवाड़ी। तो सवाल यहाँ पे ये उठता है कि वीरों की भूमि क्यों कहते हैं रेवाड़ी को, और जवाब इसका यह है कि राजा हेमचंद्र विक्रमादित्य, राव तुलाराम और रेजांगला वॉर के वीर जवान यहीं से हैं। आप में से कई लोगों को इनके बारे में पता होगा और कईयों को नहीं भी, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपको गर्व होगा इन लोगों पे और रेवाड़ी पे। (1857) की क्रांति में हरियाणा राज्य से राव तुलाराम सिंह जी ने एक महत्वपूर्ण भूमि निभाई थी और इसी वजह से ये हरियाणा के स्टेट हीरो हैं। इन्होंने एम्परर बहादुर शाह और कई ऐसे रेबल फोर्सेस की मदद की जिन्होंने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ विद्रोह किया। 16 नवंबर 1857 की बैटल ऑफ नरनौल में इन्होंने भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था और ब्रिटिश सरकार के नींव को हिला दिया, और उन्हीं को डेडिकेट करते हुए रेवाड़ी में ये राव तुलाराम पार्क बनाया गया। ये है रेजांगला मेमोरियल पार्क, और इस पार्क में मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि यहाँ पे मैं दिखाऊंगा एक स्मारक, और ये है वो स्मारक। रेवाड़ी ने कई बहादुर सोल्जर्स और ऑफिसर्स दिए इंडियन आर्मी को, और इनकी बहादुरी की मिसाल देखने को मिली थी 18 नवंबर 1962 इंडो चाइना वॉर में। 18,000 फीट के ऊंचाई पे रेजांगला पोस्ट पर मेजर शैतान सिंह के नेतृत्व में 13 कुमाऊनी बटालियन के 120 जवान तैनात थे। चीनी फौज ने रेजांगला पोस्ट पे दो तरफ से हमला किया कब्जा करने के लिए, लेकिन हमारे 120 जवान तब तक लड़े जब तक उनके सारे बुलेट्स खत्म नहीं हो गए। 120 जवानों में से 114 जवान शहीद हो गए मेजर शैतान सिंह के साथ, लेकिन उन्होंने चीनी फौज को कब्जा करने नहीं दिया। और उन 120 जवानों में से 30 जवान रेवाड़ी रीजन से थे और कई हरियाणा से थे। और रेजांगला वॉर मेमोरियल जो कि लद्दाख में है, एक उसी के जैसे यहाँ पे एक वॉर मेमोरियल बनाया हुआ है जो कि उन जवानों को श्रद्धांजलि देते हैं। और ये है वॉर म्यूज़ियम रेवाड़ी, जो कि अभी बंद है। तो यहाँ से निकलते और चलते उस जगह जिसकी वजह से रेवाड़ी जाना जाता है, रेवाड़ी हेरिटेज स्टीम लोकोमोटिव म्यूजियम। तो फाइनली मैं पहुंच गया रेवाड़ी स्टीम लोकोमोटिव हेरिटेज म्यूज़ियम। ये यहाँ पे इसका एंट्रेंस गेट है। अंदर जाने के लिए 10 रुपये की एंट्री टिकट है, और भी कई टिकट हैं जिनके बारे में आपको आगे बताता हूँ। और अगर आप पूरा पैकेज लेते हैं तो आपको टोटल पड़ेगा 175 रुपये का। ये स्टीम लोकोमोटिव शेड 1893 को बनाई गई थी रेवाड़ी में। 1990 के बाद जब स्टीम इंजन की जगह डीजल इंजन ने ले लिया तो इस शेड को काफी साल तक ऐसे ही छोड़ दिया गया। मई 2002 में इसे रिहेबिलिट किया गया और फिर इस लोको शेड को एज अ हेरिटेज म्यूजियम डेवलप किया गया और एज अ रिफर्बिश्ड हेरिटेज म्यूजियम अक्टूबर 2010 में खोला गया। ये इकलौती सर्वाइविंग स्टीम लोको शेड है इंडिया की, और यहाँ का मेन अट्रैक्शन है वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट स्टिल फंक्शनल 1855 बिल्ट स्टीम लोकोमोटिव फेरी क्वीन।
इंडिया में टोटल 16 स्टीम लोकोमोटिव्स हैं और उनमें से यहाँ पे आपको दिखेंगे 11 स्टीम लोकोमोटिव्स जो कि अभी तक फंक्शनल हैं। ये है म्यूजियम और इसकी टिकट है 20 रुपीज। स्टीम म्यूजियम के ठीक सामने खड़ा है अंगद। ये बनाया गया था 1930 में और ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच पैसेंजर्स को ले जाया करता था। ये इंजन लोको शेड में खड़ी सारी इंजन के कंपैरिजन में सबसे भारी है। लगभग 200 टन का वजन है इसका। और ये है 7161 WP अकबर, जिसे शहंशाह भी कहते हैं। 1965 में बनी ये स्टीम इंजन चलाई जाती थी दिल्ली से कोलकाता के बीच और ये वही इंजन है जिसके साथ सलमान खान भागे थे सुल्तान मूवी में। पार्टीशन, गैंग्स ऑफ वासेपुर, भाग मिल्खा भाग और की एंड का, इन मूवीज में भी अकबर को यूज किया गया था। ये है 7200 WP आजाद। 1947 को ये लोकोमोटिव बनाई गई थी, इसलिए इसका नाम पड़ा आजाद। और इस इंजन को भी रंग दे बसंती, गुरु और भारत जैसी मूवी में रखा गया। ये है 22907 विराट और इसे लव आजकल और वीर में यूज किया गया था। तो बॉलीवुड और ट्रेन का काफी तगड़ा नाता है। यहाँ पे आके आपको वो इंजन देखने को मिलेंगे जिन्होंने स्पेशल अपीयरेंस दिया है बॉलीवुड फिल्मों में। और हाँ, ये इकलौती ऐसी जगह है जहाँ पे आपको नैरो और वाइड गॉज दोनों तरह के स्टीम इंजन देखने को मिलेंगे। और यहाँ घूम के आपको ओल्ड वर्ल्ड चार्म वाली वाइब ज़रूर आएगी। ये जो फाटक आप लोग देख रहे हैं वो यहाँ पे इसलिए है क्योंकि यहाँ पे एक टॉय ट्रेन की डमी है जो यहाँ से जाती है। मैंने यहाँ पे किसी भैया से बात किया अभी, उन्होंने बोला है कि तब तक यहाँ पार्क घुमाओ, मैं यहाँ पे ये चलवाता हूँ। तो हो सके तो वो दिखाएंगे मुझे ये टॉय ट्रेन चला के। और ये डमी बना रखा है कि ट्रेन पहाड़ों में कैसे चढ़ती है। और ये यहाँ पे कोई इंजन है जो कि बहुत ही ख़राब हालत में, मेरे ख्याल से बहुत ही पुरानी होगी, टायर भी नहीं है इसमें। तो यही जाता है अंदर और इसी से ट्रेन चलती है, मतलब इंजन चलती है, स्टीम इंजन। और अब मैंने यूज़ किया अपना टिकट नंबर 2 जो कि था फिल्म शो देखने का। चार्जेस 20 रुपीज़। इसमें आपको हिस्ट्री बताएंगे ट्रेन की इंडिया में। फिल्म शो देखने के बाद मैं गया स्टीम इंजन सिमुलेटर में जिसकी टिकट थी 25 रुपये की। तो अभी मैं खड़ा हूँ स्टीम इंजन सिमुलेटर में और ये करके दिखा दो कैसे होता है। ये जो चीज़ आप देख रहे हैं इससे मुझे कोयला अंदर डालते रहना है और 1 मिनट में भैया ने कहा 7 से 8 बार डालना है। तो ये स्टार्ट हो गया, ऐसे करना है और ओ अब ये लाइट तेज हो गई है ना। हाँ ऐसे। अच्छा, लाइट तेज़ होनी चाहिए। और ये ऐसे दिख रहा है। ये खींचने से हॉर्न भी बजता है। तो ये स्टीम इंजन सिमुलेटर का टिकट प्राइस था 25 रुपीज़ और इट्स वर्थ टू विज़िट। आप यहाँ ज़रूर आएँ और ये वाली टिकट से ये एक्सपीरियंस ज़रूर लें। और अब मैं देखने जा रहा हूँ कोच सिमुलेटर, इसका भी एक्सपीरियंस लेते हैं। और इसकी टिकट फ़ी है 50 रुपये।
ये कोचेस बनाए हुए हैं यहाँ पे, क्या बात है। सबसे आगे बैठते हैं हम यहाँ पे। हाँ बैठ गए। और ये पहनना है मेरे को, इससे 3D दिखेगा आगे का, इधर का भी, हर जगह का। और ये मेरा पहला 3D एक्सपीरियंस होगा जो कि मैं ले रहा हूँ रेवाड़ी हेरिटेज म्यूज़ियम में, लोकोमोटिव स्टीम हेरिटेज म्यूज़ियम में। तो चलिए 3D एक्सपीरियंस करते हैं। मेरे लिए तो ये पहली बार है, देखते हैं कैसा जाता है। तो काफ़ी बढ़िया और अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा कोच सिमुलेटर में। बस एक तकलीफ़ ये है कि मैं चश्मा पहनता हूँ तो वो 3D एकदम चिपक गया था मेरे आँखों में, मेरे चश्मे में बेसिकली, और बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहा था मैं इस चीज़ से। यूट्यूब के लिए, हाँ जी हाँ जी। अब यूट्यूब के लिए गाइस, अभी कैसे कैसे बोलते हैं गाइस, वो देखो ऐसे। अरे आप नहीं देखते यूट्यूब पे। इन सब एक्टिविटी के बाद आप टॉय ट्रेन राइड भी कर सकते हैं, जिसकी टिकट है 50 रुपये। तो यहाँ पे टॉय ट्रेन में राइड करना भी एक एक्सपीरियंस है। मैंने ये नहीं किया क्योंकि मेरे को मन नहीं था, मुझे लगा कि मैं अकेला क्या करूँगा क्योंकि मेरे साथ कोई आया नहीं था। लेकिन ये जो फैमिली आई हुई है इसको राइड करता देख बहुत अच्छा लग रहा है। ये टॉय ट्रेन ऐसे गई है और अब ये यहाँ से ऐसे आ रही है। और यहाँ पे कुछ हुआ है। उठून जाऊ का? तो बेसिकली यहाँ पे ये ट्रेन उतर चुकी है पटरी से और देखिए कितने आसानी से हम पटरी में डाल रहे हैं वापस। और इन भैया ने तो ट्रेन उठा ली। अभी तो हट जा। ये है बाहुबली के भाई। बहुत गड़बड़ वाली थी क्या? और फाइनली पटरी में आने के बाद ट्रेन चल चुकी है और स्टेशन पहुंचने वाली है। अब इस जगह पे एक और पार्ट है, वो भी देखते हैं। और ये है किंग एडवर्ड का पर्सनल कोच। बंद है। लगाना साले, तू लगा, बहुत अच्छी लगा। क्यों मार रहे हो उसको? खेल रहे हैं हम। ऐसे कैसे खेल रहे हो मार के? अरे 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 मत मारो यार। तो बस यहाँ पे ये कोच थे, कुछ खास था नहीं। अब मुझे लग रही है भूख, तो इस हेरिटेज म्यूज़ियम का एक कैंटीन है, वहाँ पे कुछ खाते हैं। भैया, अरे ये रहे आप, क्या क्या है खाने को? अच्छा, तो सिर्फ और सिर्फ यही है, वेफर्स और नमकीन वगैरह। तो मैंने लिया यहाँ पे एक कॉफ़ी और एक ट्रीट क्रीम वेफर्स। थोड़ा सा शुगर जाएगा, थोड़ी एनर्जी आएगी और मन भी कर रहा था वैसे। चीयर्स। तो गूगल में मैंने लाल मस्जिद टाइप किया था, रेड मॉस्क रेवाड़ी का, लेकिन वो मुझे इस जगह पे लाके खड़ा कर दिया है। अब ये कौन सी जगह मुझे समझ नहीं आ रहा। सब यहाँ पे बोल रहे हैं कि लाल मस्जिद यहाँ पे है नहीं। यहाँ पे पार्क है और छोटा सा मंदिर है। मस्जिद का यहाँ पे नामो निशान नहीं है, लेकिन एक चीज़ मैंने देखी है, वो मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, कुछ तो था यहाँ पे जो कि अब ऐसा दिखने लगा है और एक टाइम पे ये काफ़ी खूबसूरत होगा।
तो मुझे ये लग रहा था कि ये बाग वाला तालाब है, क्योंकि बड़ा तालाब के पास बाग वाला तालाब होना चाहिए, लेकिन ये बाग वाला तालाब नहीं, यहाँ के लोकल्स बोल रहे हैं सोलराई तालाब है ये। और अब ये ऐसी हालत में है। इस सरोवर में कभी 16 रास्तों से बरसाती पानी यहाँ जमा होता था, इसलिए इसका नाम सोलराही सरोवर पड़ा। और यहाँ पे एक प्राचीन कुआं भी है जिसके अवशेष आज भी मौजूद हैं। बहुत तगड़ी बदबू आ रही है, बहुत गंदी बदबू आ रही है। सारा का सारा कूड़ा लगता है ये फेंकते हैं। और ये मैं आ गया पार्क की तरफ। यहाँ से मैं आया, वहाँ था मैं, ये तालाब है और ये पार्क है। मस्जिद तो नहीं मिला, लेकिन ये यहाँ पे मंदिर है पार्क के अंदर, जिसका आर्किटेक्चर काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है मुग़ल आर्किटेक्चर से। मतलब ऐसा मंदिर मैंने देखा था फरूख नगर में, जो कि सही में पहले एक मस्जिद था और उसके अंदर मंदिर और गुरुद्वारा एक साथ बनाया गया था। आर्किटेक्चर देखिए इसका, थोड़ा अंदर से भी देख के आते हैं। ये देख रहे हैं आप, डोम टाइप स्ट्रक्चर है। और फाइनली मैं आ गया प्राचीन हनुमान मंदिर रेवाड़ी के, जो कि बड़ा तालाब में है। आइए अंदर दर्शन करते हैं। माना जाता है कि हनुमान जी का भक्त उनकी मूर्ति राजस्थान से दिल्ली लेके जा रहा था अपनी बैलगाड़ी से। वो भक्त यहाँ तेज सरोवर के पास पहुंचा और आराम करने के लिए रुका। आराम करने के बाद जब वो जाने लगा तो उसकी बैलगाड़ी टस से मस नहीं हुई। उसने बहुत कोशिश किया, लेकिन हनुमान जी की मर्जी समझकर उसने मूर्ति यहीं स्थापित कर दी। और हर मंगलवार यहाँ पे दूर दूर से लोग आते हैं और दर्शन करते हैं। काफी मान्यता है इस मंदिर की। वो रहा हनुमान मंदिर, और हनुमान मंदिर के ठीक पीछे यहाँ से रास्ता जा रहा है बड़ा तालाब के लिए, और वहाँ चलते हैं। और ये काफ़ी बड़ा तालाब है, वो है हनुमान मंदिर, और हनुमान मंदिर के ठीक पीछे है ये तालाब। रेवाड़ी में पानी की किल्लत देखते हुए राव राम सिंह ने 1770 में ये तालाब बनाने का काम शुरू करवाया और 1775 से 76 के बीच इसका काम पूरा हुआ। क्या हुआ? क्या चाहिए? इस तालाब में 3 तरफ सीढ़ियां हैं और एक तरफ गौघाट बनाया गया है, और एक सुरंग है जो कि रामपुरा निकलता है, और वहां से बरसात का पानी यहाँ इकट्ठा होता है। और ये एकदम उत्तम जगह है गोबर सुखाने के लिए। मतलब जिस इंसान ने ये बनाया है इतनी मेहनत से, उसने कभी ये सोचा भी नहीं होगा कि फ्यूचर में जाके आज के टाइम पे यहाँ पे गोबर सुखाए जाएंगे। एक टाइम था जब यहाँ पे लोग इस सुंदर तालाब को देखने आते थे, लेकिन आज इसका अस्तित्व भी खतरे में है। अब मैं पहुंचा गोकुल बाजार, और यहाँ पे है घंटेश्वर मंदिर। माना यह जाता है कि यहाँ पहले शमशान घाट था, और फिर एक दिन यहाँ से शिवलिंग निकला, जिसको स्थापित करके पूजा अर्चना शुरू की गई। और मंदिर के अंदर आपको सनातन धर्म के सभी देव देवताओं की मूर्ति देखने को मिलेंगी।
तो ये जो टिक्की फ्राई हो रही है ऑलिव ऑयल में हो रही है? अच्छा, ये ब्रेड के अंदर डाल देते हैं ऐसे, ब्रेड के अंदर उसके बाद क्रश कर देते हैं, फिर उसके बाद ये क्या डाल रहे हैं? चटनी, उसके बाद ये डाल रहे हैं छोले, छोले, ये हरी चटनी होगी, ये हरी चटनी होगी, ये अमूल पनीर, अच्छा अमूल पनीर है ये। और उसके बाद ये ये हमारा मसाले, मसाले, ये टमाटर, टमाटर, नींबू डाल दिया, हरी मिर्च होगी, अदरक, अदरक होगी, फिर से हरी चटनी, अच्छा फिर से ये चटनी डाल दी, ठीक है। अमूल क्रीम होगी, अच्छा ये क्रीम भी डाल दी, हाँ, और एक और ब्रेड आ गया। एक और ब्रेड, अब इसे कर देंगे कट। तो ये है रेवाड़ी की फेमस ब्रेड टिक्की। मीठा, तीखा, चटपटा, सारे फ्लेवर्स आ रहे हैं। मैं तो इसे कहूँगा एक प्रॉपर चाट है, ब्रेड चाट कह लीजिए इसे, ब्रेड टिक्की चाट। तो ये कितने साल पुरानी दुकान है? ये है 75 साल। 75 साल हो गए इसको। और ये स्टार्टिंग से मतलब आप ब्रेड और टिक्की? नहीं, ब्रेड तो बाद में शुरू हुआ है, शुरू में तो टिक्की छोले ही है। टिक्की और छोले आपके दादाजी के टाइम से? दादाजी। तो ब्रेड कब आया? ब्रेड हमारे पापा के टाइम में आया था। अच्छा, आपके पापा लेके आए ब्रेड। और मैंने देखा कि आप टिक्की भी फ्राई करते हैं ऑलिव ऑयल में। ऑलिव ऑयल। ये कब से स्टार्ट किया आपने? ऑलिव ऑयल हमने अभी 2-1 साल से स्टार्ट किया। ये आप ही का आइडिया था? हाँ, और ये क्यों, मतलब आप इसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं है, 0% कोलेस्ट्रॉल। इसी वजह से कि लोग हेल्दी खा रहे हैं हाँ। लेकिन चटपटा खा रहे हैं, चटपटा। फ्राई खा रहे हैं। बाकी में जो मैंने अभी टिक्की खाई है वो बहुत ही अच्छी थी, पेट एकदम मेरा फिल हो गया। अब यहाँ से निकलते हैं और चलते हैं हेमू की हवेली। और फिर मैं पहुंचा भारत के अंतिम हिंदू सम्राट राजा हेमचंद्र विक्रमादित्य के हवेली पे। ये भारत के वो राजा थे जिन्होंने अपने जीवन काल में लगातार 22 युद्ध जीते और 1556 में बादशाह अकबर के राज में दिल्ली पे कब्जा किया और दिल्ली के सिंहासन पर विराजमान हुए। डिस्क्रिप्शन पे मैंने लिंक दिया है, आप वो क्लिक करके राजा हेमचंद्र विक्रमादित्य के बारे में और जान सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली मैं आप लोगों को ये हेमू की हवेली अंदर से नहीं दिखा सकता क्योंकि बाहर ताला लगा हुआ है और चाबी जिनके पास है वो पार्षद है, वो दिल्ली गए हुए हैं। और वैसे भी अंदर से दिखा के कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि पूरा का पूरा खंडर है और सिर्फ चमगादड़ भरे हुए हैं। मैं प्रॉपर्ली यहाँ का आर्किटेक्चर भी नहीं दिखा सकता। इस जगह को चाहिए अच्छे से मरम्मत, पता नहीं क्यों नहीं इस जगह की मरम्मत की जा रही है। हेमचंद्र विक्रमादित्य लास्ट हिंदू किंग ऑफ इंडिया, उनकी हवेली है ये, वो यहाँ पे रहते थे और पता नहीं क्यों इस हवेली को ऐसा रखा गया है, क्यों इसमें डेवलपमेंट का काम नहीं हो रहा है, क्यों इसे अच्छे से नहीं बनाया जा रहा, क्यों इसे एज ए टूरिज़्म पर्सपेक्टिव से नहीं देखा जा रहा है और क्यों हमारे इतिहास की किताब में हेमचंद्र विक्रमादित्य का नाम नहीं है। ऐसे कई सवाल है जो मेरे मन में आए और शायद इस वीडियो के माध्यम से आप लोग के भी मन में आए हों। और अब मैं आ गया हूँ विश्व की पहली गौशाला श्री दयानंद गौशाला में। तो अब इस गाय से दूध निकालेंगे भैया, देखो कैसे निकालते हैं। पहले से पैर बांधा जाता है ताकि गाय पैर वैर ना मारे या छटपटाए नहीं। ये कितना लीटर दूध दे देती है? 5-8 लीटर एक बार में। ये आपका है देसी ना? तो अभी मैंने उन भैया से बात किया, उन्होंने मुझे बताया देसी और जर्सी में फ़र्क। देसी वाली में थोड़ा सा जो ये बैक होता है थोड़ा सा उठा हुआ रहता है और जर्सी में थोड़ा सा प्लेन रहता है ना भैया? जैसे कि दिखाता हूँ, ये जो देसी है इसमें देखिए ये उठा हुआ है, जर्सी में थोड़ा सा प्लेन होगा। इसमें जर्सी का, जैसे ये वाली गाय है, ये जर्सी गाय है, इसमें उठा हुआ नहीं है। तो विश्व की पहली गौशाला दयानंद गौशाला में मैंने ये सीखा कि देसी गाय और जर्सी गाय में फ़र्क क्या है। और ये भैया दूध निकाल के लेके आए हैं जिसे रख रहे हैं इसमें। तो टोटल यहाँ पे कितनी गाय है भैया? यहाँ पर करीबन 350 350 गाय है। और कितना लीटर दूध निकल जाता है सबसे? रहता है 1 क्विंटल दूध। 1 क्विंटल के लगभग, मतलब 100 किलो के लगभग आता है।
अच्छा, जैसे 350 में जैसे कुछ गाय होंगी, जैसे आधी गायें की ब्याई होंगी, आधी 40 गाय लगती हैं और तो सारा भाई उससे है। सारा वैसे 30-40 गाय से 100 क्विंटल दूध निकलता है। अच्छा, तो ये फाटक में क्रॉस कर रहा था, लेकिन ये वाला गेट क्रॉस करने से पहले ही ये गेट बंद हो गया और मैं यहाँ पे फंस गया। अब ट्रेन जब तक नहीं आएगी तब तक मैं आगे नहीं बढ़ सकता, तो ट्रेन की जाने का वेट करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये था मेरी रेवाड़ी का व्लॉग। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ताकि मैं और अच्छी वीडियोज़ लेके आऊँ, सिटी एक्सप्लोरेशन की वीडियोज़ लेके आऊँ। मैं मिलता हूँ अगली सिटी में, अगली वीडियो में। बाय बाय।